हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। दैट मीन्स वो जगह कवर करे और उसका वजन होना चाहिए। टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस टेबल। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह कवर करती है, एंड इट हैज मास। क्लॉथ इज ऑल्सो मैटर, मोबाइल इज मैटर, एयर पार्टिकल्स आर ऑल्सो मैटर, वाटर इज मैटर, and the beaker is also matter. Even अपना जस्टिन बीबर और जॉन सीना, they are also matter. मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब एक एक्टिविटी करते हैं ये बताने के लिए कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है, ना कि कोई कंटिन्यूस ब्लॉक से। सो हम एक बीकर में पानी लेंगे और उसका लेवल मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लेवल करा 50 ml। फिर उसमें हम सॉल्ट यानी नमक मिलाएंगे और फिर उसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे और मिला देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो वाटर लेवल है वो राइज नहीं हुआ है। इसका मतलब कि ये जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है। अगर ये कोई कंटिन्यूस ब्लॉक से बना हुआ होता तो सॉल्ट डालने पर सॉल्ट इसके ऊपर आ जाता और वाटर लेवल 51 या 52 कुछ भी हो सकता था। स्टॉप। देखा कि वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप थी, उसमें जो नमक है वो समा गया। इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसे प्रूव करेंगे। जब आपके घर में कोई अगरबत्ती जलती है तो आप थोड़ी डिस्टेंस से भी पता लगा सकते हो कि वो जल रही है। ऐसा क्यों? जी हाँ, आप उसके धुएं को स्मेल कर सकते हो। धुआं, बता दूं कि धुआं भी एक टाइप का मैटर है। अब ये धुआं मूव कर रहा है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और आपके नोज तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए आप उसको स्मेल कर सकते हो। सो इससे पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? मूवमेंट के लिए या कोई भी काम करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए रहती है मैटर के पार्टिकल्स को। होती क्या है? एनर्जी बाय विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव। उस एनर्जी से जिससे मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा या गर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे हम जब पानी को उबालेंगे तो पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब ठंडा पानी होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ टू स्टेट्स। ये टू स्टेट्स मूवी नहीं है, टू डिफरेंट स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, व्हाटएवर। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है मिलना या उनका दोनों का घुलना। पिछली एक्टिविटी में क्या हुआ था? जब धुएं के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स दोनों मिक्स हुए थे, इसी वजह से आप अगरबत्ती की स्मेल ले पा रहे थे। एक और चीज़ ध्यान रखते हैं इसके बारे में, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और जब भी टेम्परेचर कम होगा डिफ्यूजन भी कम होगा। यहाँ पे अपन ने देखा कि जब अगरबत्ती जलाई गई मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा हुआ, पर जब अगरबत्ती अगर नहीं जलाई गई तो फिर आपको उसकी सुगंध नहीं आएगी, क्योंकि डिफ्यूजन रेट भी कम हो जाएगा। दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर मैटर के पार्टिकल एक फोर्स से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हम एक फॉर्म ऑफ मैटर को दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आयन नेल में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे डेंसर होता है और ये एक सॉलिड कह सकते हैं इसे हम। वाटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, इसी वजह से जब हम इसको ढोलते हैं तो ये बह जाता है, इसलिए ये लिक्विड है। और गैस में ऐसी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तौर पर देखी नहीं जाती है, इसलिए ये गैसियस फॉर्म है। होप इट इज़ क्लियर। देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में वो चीज़ें आएगी जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल वुडन क्यूब
ये भी एक सॉलिड है, टेबल सॉलिड है, शुगर ये भी सॉलिड है, और चॉक वो भी सॉलिड है। सब सॉलिड्स का कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे डेफिनेट शेप। अब ये पेन है, इसका शेप सिलेंड्रिकल है, तो इसका सिलेंड्रिकल ही होगा। हवा या किसी और प्रेशर से ये चेंज नहीं होगा, शायद हैमरिंग और कुछ चीज़ों से चेंज हो सकता है, पर ज़्यादातर इसका शेप यही रहेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब ये यहाँ पर इतनी ही जगह में समाएगा और इसका मास भी सेम ही रहेगा, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से कम ज़्यादा नहीं होगा। बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज जो है वो भी सेम ही रहेगी या फिर फिक्स्ड रहेगी। समटाइम्स कंप्रेसिबल और स्ट्रेचेबल, कभी कभी आपने देखा होगा कोई रबर बॉल होती है, उसको अपन दबा सकते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, पर वो भी सॉलिड है क्योंकि बाद में वो वापस से उसी शेप में आ जाती है। स्ट्रेचेबल, जैसे आपने किसी रबर को देखा होगा, उसको जब अपन खींचते हैं तो वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, पर वापस वो वही शेप गेन कर लेता है। रिजिड मतलब कठोर,